चलो ठीक है, आज हम लोग समझेंगे साइंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो साइंस के अंतर्गत 4 सब्जेक्ट आता है, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। ठीक है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। देखो क्या होता है, पीसीएम सुने हो, ठीक है, और एक होता है पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। जो मैथ्स वाले बच्चे लोग रहते हैं वो इसको पढ़ते हैं, ठीक है। और पीसीबी मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी वाले लोग बच्चे लोग रहते हैं वो किसको पढ़े, लिखते जाओ, ठीक है, इसको पढ़ो, ठीक है। समझ में आया। तो जो हम लोग का आज हम लोग सबको लाइन से पढ़ेंगे, बट आज जो पढ़ेंगे हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री में क्या क्या चीज पढ़ते हैं, वो सब के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। चलो अभी या फिर ऐसे रिवाइज करते हैं। तो देखो साइंस होता क्या है, साइंस में करते क्या है, देखो जो साइंस है ना, साइंस में क्या करते पता है, जो प्रकृति में जो जो चीज घटना घट रही है उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। प्रकृति में कई राज है ना, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल पहले पता था क्या, पर अब पता चला, तो न्यू न्यू टेक्नोलॉजी का हुआ ना, जनरेशन हुआ ना, आविष्कार हो रहा है ना। तो प्रकृति को समझने के लिए ये सब साइंस का इस्तेमाल करते हैं, उसकी हेल्प से टेक्नोलॉजी क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। समझ में आया है। और जो ये सब चीज को खोजते हैं उसको क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज केमिस्ट्री से शुरू करते हैं, ठीक है ना। केमिस्ट्री, इसको केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, ठीक है बच्चे लोग, ठीक है। तो केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ते हैं, देखो ध्यान से। कोई भी यदि साइंस पढ़ रहे हैं ना, तो हम लोग इसके बारे में पहले पढ़ते हैं, मैटर के बारे में। किसके बारे में, मैटर मतलब होता है पदार्थ। क्या होता है, क्या होता है, तो ध्यान से सुनो। पदार्थ का क्या पढ़ेंगे पता है, गुण। पदार्थ का क्या पढ़ेंगे पता है, संरचना। और पदार्थ का क्या पढ़ेंगे, ठीक है, उसका आकार व आकृति, ठीक है ना। तो ये सब चीज जिस ब्रांच के अंदर करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री। तो देखो मैटर की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, मैटर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और मैटर का शेप और क्या पढ़ेंगे, उसका ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये सभी चीज जिस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे शुरू में किससे उठाता हूँ, मैटर से, ठीक है। किसको उठाता हूँ मैं, मैटर से, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है। मैटर से उठाते हैं जल्दी, ठीक है। अब देखो मैटर होता क्या है, देखो पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स एनर्जी और मैटर से मिलके बना है, मतलब पदार्थ और ऊर्जा से मिलके बना है पूरा ब्रह्मांड। किससे मिलके बना है, दो चीज से, पहला क्या, एनर्जी, दूसरा क्या, मैटर। मतलब पदार्थ और ऊर्जा से मिलके पूरे ब्रह्मांड का क्या हुआ है, सर मतलब पूरा, हाँ पूरा बना है। अब देखो होता क्या है, मैटर जो है ना हमें दिखाई देता है, इट इज विजिबल, ये क्या है मेरे लिए। अब मैटर मतलब होता क्या है वो बताऊंगा अभी। और जो एनर्जी है वो क्या है, इनविजिबल है, क्या है, बट हम लोग इसका क्या ले सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। कैसे, गरम गरम रॉड रहेगा, उसके मैं तुम लोग को दूंगा, तो तुमको दिख रहा है क्या एनर्जी, नहीं, बट तुम फील कर सकते हो ना, क्यों, क्या है वो, ज्यादा गर्म है, मतलब उसमें एनर्जी है। तो हम एनर्जी को देख नहीं सकते बट उसको महसूस कर सकते, जैसे हवा, हवा को देख सकते हैं क्या, बट उसको महसूस कर सकते हैं ना। उसी प्रकार एनर्जी को देख नहीं सकते बट क्या कर सकते हैं, हम उसको महसूस कर सकते हैं। समझ में आया। अब जिस चीज को देखते हैं ना उसके बारे में पढ़ते हैं, ये दोनों का रिलेशन कहलाता है आइंस्टीन इक्वेशन। आइंस्टीन पढ़ो, आइंस्टीन पढ़ो ना, आइंस्टीन, E बराबर mc स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है कि एनर्जी को मैं मास में कन्वर्ट कर सकता हूं, नहीं कर सकता क्या, कर सकता हूं, कर सकता हूं कि नहीं, कौन बताएगा। कोयला लेते हैं, कोयला मैटर है, पदार्थ है, स्पेस घेरता है, द्रव्यमान रखता है, गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करता है ना, तो पदार्थ हुआ। पदार्थ से हम क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये आपस में कन्वर्जेबल है ना, इसको मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ ना। ये बैटरी मोबाइल देख रहे हो, मोबाइल के अंदर क्या है, केमिकल एनर्जी है,
बैटरी के अंदर क्या रहता है, कोयला रहता है, क्या रहता है, कार्बन रहता है ना कुछ कुछ, और उससे क्या कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है। तो ये दोनों क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है। तो इसको रिलेशन दिया था, उसको किसने दिया था, आइंस्टीन ने, E बराबर mc²। तो E बराबर ई का मतलब क्या है, एनर्जी है, क्या है, नोट से सबको मिल जाएगा, बस थोड़ा थोड़ा लिख लो। m बराबर क्या है, मास है, m बराबर क्या है, मास ऑफ सबस्टांस, पदार्थ का क्या है, मास है। उसके बाद c क्या है, वेलोसिटी है, क्या है, ऑफ लाइट, इसका वेलोसिटी है, लाइट का वेलोसिटी है। समझ में आया। इस इक्वेशन को देने वाले बाबा का क्या नाम है, आइंस्टीन इक्वेशन, ठीक है ना। किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। पढ़ते हैं ना, बहुत बड़ा वैज्ञानिक थे। किसमें थे, फिजिक्स में थे कि केमिस्ट्री में थे, फिजिक्स में थे, फिजिक्स में थे। आइंस्टीन किससे वो करते थे, फिजिक्स वाले थे, ठीक है ना। चलो लिखो थोड़ा सा इसके बारे में, सबको समझ में आया। मैं रिविजन करा था, देखो हमने मैटर के बारे में पढ़ा, क्योंकि हमारा साइंस पूरे मैटर के बारे में पढ़ता है, पूरे मैटर के बारे में पढ़ता है, ठीक है ना। तो मैटर के बारे में पढ़ना है, तो पूरा ब्रह्मांड किससे मिलकर बना, यूनिवर्स, पदार्थ और ऊर्जा से, ठीक है ना। अब पदार्थ हमें दिखाई देता है, विजिबल है, बट एनर्जी हमें इनविजिबल है। समझ में आया। और ये आपस में क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है। मैं मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूँ और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। समझ में आया, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मशीन। जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रहा है वहां से, पर जब वो चलता है, वॉशिंग मशीन चलता है तो काम करता है ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में। समझ में आया ना। तो ये सब चीज ना इंटर कन्वर्टेबल है, समझ में आया, ठीक है। अब मैटर के बारे में पढ़ते हैं, मैटर होता क्या है, क्या है, क्या है, पूरा दुनिया इसका मैटर की हिस्ट्री रचते हैं, ठीक है ना। चलो जल्दी लिखो, जल्दी। उसको बाद में काटना ना, चिंता मत, तो काट लेंगे, एडिट करो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। अभी हम लोग दो ही चीज में लिखाया, मैटर और एनर्जी, और बताया कि पूरा ब्रह्मांड उसी से मिलके बना हुआ है, ठीक है ना। और ये बताया कि मैटर दिखाई देता है और ये दिखाई नहीं देता, ये विजिबल है, ये इनविजिबल, पर आपस में क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है। इस इक्वेशन को किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था, जिसका नाम है E बराबर mc²। E बराबर एनर्जी होता है, m बराबर मास ऑफ सबस्टांस होता है, और c बराबर वेलोसिटी होता है, ठीक है। सबस्टांस पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आ रहा है, जल्दी लिखो, है ना, जल्दी इसको मतलब होता है चेंज कर सकते हैं, मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान के चल, मैं एक जैसे जादू का छड़ी देखे ना, तो धर्मेंद्र को बकरी बना दे, मुर्गा बना, ऐसा होता है ना, देखे ना पिक्चर उच्चर, बस वही समझ, इंटर कन्वर्टेबल मतलब वही होता है, चेंज करना उसके अंदर, ठीक है। लिख लिए, अब ज्यादा ही हो गया सब, ठीक है। अब देखो, अब मैटर के बारे में, मैटर को क्या करता हूँ मैं, क्लासीफाई करता हूँ, क्या करता हूँ, अब देखो मैं कुछ शब्द बोलता हूँ, लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना और याद करना है। मैटर मतलब होता है पदार्थ, क्या होता है, अब बोलेगा पदार्थ की परिभाषा बताओ मुझे, तो हर वो वस्तु जो स्थान घेरता हो, जिसका कुछ क्या हो, द्रव्यमान हो, ठीक है, स्थान घेरता हो, जिसका कुछ द्रव्यमान हो, जिसका अनुभव हमारी 5 ज्ञान इंद्रिय में से किसी एक के द्वारा भी किया जा सके। जैसे कि हमारा 5 ज्ञान इंद्रिय क्या है, हाँ हाँ बोलो, हाँ, हाथ हो गया, आँख, ये क्या है, ये जीभ, नाक है ना, और त्वचा, ठीक है ना, ये कान, ये भी सब, तो 5 है ना। तो इसके द्वारा हम लोग क्या कर सके, फील कर सके। जैसे कि ये पदार्थ है, क्या है, इसका कुछ द्रव्यमान है ना। तो ऐसा कौन सा चीज है दुनिया में जो पदार्थ नहीं, हवा तो ऑक्यूपाई करता है ना, स्पेस ऑक्यूपाई करता है कि नहीं करता है। सुगंध, लाइट भी तो कन्वर्टेबल है, मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सुगंध जो है, जो हम लोग खुशबू सूंघते हैं, वो मैटर नहीं है, क्योंकि यदि कोई गुलाब का फूल है, वो 10 किलो का है, मान चलो बहुत सारा बंच ऑफ रोज है, उसको मैं ये उसका सुगंध लेता हूँ, फिर तौलता हूँ, तो वही वेट आएगा, आएगा ना। तो वेट में कोई डिफरेंट आया क्या, है ना। तो समझ में, सुगंध ही एक ऐसा चीज है जो कि उसमें वेट नहीं लगता, तो पदार्थ नहीं है। बाकी जितना भी चीज है वो सब क्या है, पदार्थ है। समझ में आया। अब मैटर को मैं क्लासीफाई कर रहा हूँ,
इतना समझ में आया मैटर? हाँ हाथ है बस, उसका वो नहीं है ना। हाँ उसका वो नहीं, वेट नहीं है। ठीक है चलो देखो, अब मैं मैटर को क्लासीफाई कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो मैं दो प्रकार से इंग्लिश में लिखूं चलेगा? इंग्लिश हिंदी मिक्स कर दो। देखो एक मैं भौतिक अवस्था के आधार पे लिख रहा हूँ, भौतिक अवस्था। देखो मैं इसको क्लासीफाई कर रहा हूँ, ठीक क्या कर रहा हूँ मैं? भौतिक अवस्था मतलब ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, फिजिकल स्टेट। और दूसरा क्या है? रासायनिक अवस्था। ठीक है ना, अब मैं बताता हूँ क्या होता है रासायनिक, मतलब ये केमिकल स्टेट आ जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा इंग्लिश, केमिकल स्टेट। ठीक है, दो चीज बताया मैं, एक भौतिक अवस्था और एक रासायनिक अवस्था। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखो ध्यान से, यही से समझ में आएगा भौतिक अवस्था क्या होता है, रासायनिक अवस्था क्या होता है। भौतिक का मतलब होता है बाहर से, मतलब मैं पदार्थ को देख के कैसे क्लासिफाई कर सकता हूँ। जैसे कि सॉलिड दिखता है मेरे को, लिक्विड दिखता है और गैस भी, गैस दिखता है, पर वो स्टेट है उसका, है ना। मतलब बाहर से हम लोग देख सकते हैं ना उसको, महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि नहीं गैस को। ठीक, ठीक है, तो उसके आधार पे मैं बांटूंगा, तो कितने भाग में बटेगा? तीन भाग में बटेगा। पहला क्या है, दूसरा क्या है और तीसरा क्या है? गैस। तो पहले इस तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें क्या है, तो इसमें थोड़ा ज्यादा होगा, तो इसको जब मैं अलग से बताऊंगा। ठीक है ना, अब इसमें जब हम लोग पढ़ेंगे तो चार्ट बनेगा, तो ये इसमें नहीं आएगा, तो ये लिख लिए, इसको लिखो जल्दी। ठीक है, हाँ स्टेट लिखे, स्टेट मतलब होता है अवस्था। अब स्टेट क्या होता है तू बताएगा? स्टेट मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? हाउ टू एक्सप्लेन स्टेट? हाँ स्टेट मतलब ये होता है कि वो पर्टिकुलर टेम्परेचर और उसका प्रेशर में वो एक स्पेसिफिक बिहेवियर शो कर रहा है। जैसे कि ये बोला ये वाटर है, बॉटल नहीं है, बॉटल है, उसमें पानी है, तो तुम्हें रूम टेम्परेचर में लिक्विड है, पर मैं जैसे बोलूं इसको मैं गर्म कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक किस में कन्वर्ट होगा वो? वेपर में, मतलब वेपर में कन्वर्ट होगा ना। तो क्या समझ में आया कि वो एक निश्चित सर्टेन टेम्परेचर में अपना बिहेवियर क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो स्टेट का मतलब ये होता है कि कोई सर्टेन टेम्परेचर में अपना बिहेवियर शो करे, उसी को स्टेट बोलते हैं। जैसे कि मेरा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है, अभी मैं पढ़ाने के मूड में हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद गुस्सा है तो किसी को मारने के मूड में रहूंगा, तो मेरा स्टेट क्या हो गया, चेंज हो गया ना। स्टेट का मतलब वही होता है कि फिक्स स्टेट में मेरा स्पेसिफिक क्या बिहेवियर। ठीक है, चलो ये लिख लिए। अब इसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत काम का चीज है, और क्लास 11 के लिए भी ठीक है, और इसको तुम लोग जानते हो कि आधा उधा वो पूरा भी मैं बता देता हूँ एकदम अच्छे से। ठीक है ना, जो थोड़ा बहुत जिसको पता होगा, लगता होगा कि हाँ तो आइए, स्वागत है। मैं दिखा रहा हूँ कितना पता है। ठीक है, तो मैं बोलेगा देखो ऐसे पदार्थ की 22 प्रकार की अवस्था होती है, बट हम लोग ओनली स्टडी कितने प्रकार के करते हैं? 3 प्रकार के करते हैं, पर कितने प्रकार की अवस्था होती है? 22। याद रखना, ठीक है ना, हम लोग की स्टडी सिर्फ 3 प्रकार की। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ सॉलिड लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ लिक्विड लिख रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ? गैस लिख रहा हूँ। अब तीनों में डिफरेंस, तो पहले मैं डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ। देखो ये डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग को थोड़ा क्या जाए, डायग्राम से ही मैं सब समझाऊँ। ठीक है, आज आज का खेल पूरा डायग्राम से, ठीक है, थोड़ा डायग्राम। अब देखो ये कोई भी क्लोज क्या है, कंटेनर है। ठीक है, अब इसमें सॉलिड का मतलब ये होता है कि इसका जो पार्टिकल है ना, पार्टिकल मतलब कण, कण जिससे मिलके बना हो, ठीक है, वो एकदम ही क्या रहते हैं, पास पास, एकदम ही क्या रहते हैं, और इसके पास रहने का कोई कारण बता सकता है? गलत, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल इसमें क्या है, सबसे ज्यादा है, इसी कारण बहुत ज्यादा पास है, और जो पास है वो सबसे खास है। ये बात याद रखो, जो पास है वो सबसे, बट ये थोड़ा सा दूर दूर है, ये क्या है, मतलब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके कंपेयर में क्या है, कम है।
बट गैस में आते हैं तो इसमें तो है ही नहीं सर। नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करता है गैस में। इतना समझ में आया। अब इसी प्रॉपर्टी के आधार पे मैं यहाँ प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, ध्यान सुनना। पहला प्रॉपर्टी सॉलिड का, यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उसका साइज क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। साइज क्या रहेगा, जैसे कि ये सॉलिड है, यदि मैं इसको इस हाथ से ऐसे ला ले तो भी सॉलिड है। ये अपना आकार चेंज कर रहे हैं क्या, साइज वाइज चेंज कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे ना, तो साइज क्या हो गया, फिक्स। क्यों हुआ, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, ज्यादा है, इसी कारण। सेकेंड प्रॉपर्टी, अब इसी का सेकेंड प्रॉपर्टी, यदि साइज क्या है, फिक्स है, मतलब आकार फिक्स है। अब देखो ध्यान से, अब देखो टेम्परेचर बताना, ठीक है ना। बता, इसमें इस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर ज्यादा है कि कम, कम है। कम कौन बोला, कम है। क्यों पता कम है, क्योंकि मॉलिक्यूल आपस में क्या है, चिपके हुए हैं। तो इसमें टेम्परेचर की मतलब, यदि नॉर्मल, मतलब कहने का अर्थ है टेम्परेचर नहीं बोलेंगे, यदि मोशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो इसमें मोशन होगा कि नहीं होगा, मोशन होगा ही नहीं, बहुत कम होगा। मोशन क्या होगा, लेस होगा, इतना बताना, ठीक है। अब देखो इसमें साइज फिक्स होता है कि नहीं होता, इसमें साइज फिक्स होता है, इसमें साइज क्या होता है, फिक्स नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, नॉट फिक्स, नॉट फिक्स। बट याद रखना, अब देखो मोशन लेस करता, तीसरा वॉल्यूम फिक्स है कि नहीं है, वॉल्यूम फिक्स है। और इसका वॉल्यूम फिक्स है कि नहीं है, इसका वॉल्यूम फिक्स है। कैसे मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो। 1 लीटर का पानी है, ठीक है, यदि मैं उसको बड़ा सा कंटेनर में रखता हूँ तो भी 1 लीटर है, छोटा सा कंटेनर में रखता हूँ तो वॉल्यूम तो फिक्स हो गया, वॉल्यूम फिक्स हो गया, पर साइज फिक्स नहीं है। यदि मैं बड़ा कंटेनर में डालता हूँ तो उसका आकार ले लेगा, छोटा कंटेनर में डालता हूँ तो उसका आकार ले लेगा। तो साइज फिक्स नहीं है, शेप फिक्स नहीं है, साइज और शेप फिक्स नहीं है, बट वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, ठीक है ना। और इसमें मोशन होगा कि नहीं होगा, मोशन इसमें होगा, इससे ज्यादा होगा, इससे क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अब इसमें आते हैं, देखो इसमें साइज एंड शेप और वॉल्यूम तीनों फिक्स नहीं होता। साइज, शेप एंड वॉल्यूम इसमें फिक्स होता है क्या, फिक्स इसमें नहीं होता, ठीक है। अब ध्यान सुनना ना, मोशन करेगा क्या, मोशन करेगा, मोशन करेगा, मोशन सबसे ज्यादा करता है। गैस के मॉलिक्यूल एक जगह नहीं रहते, परफ्यूम डालते हैं चिपक जाते हैं क्या, पूरे रूम में क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो इसका वॉल्यूम फिक्स, साइज भी फिक्स नहीं है, छोटे से बोतल में आ जाएगा, बड़ा सा बोतल में आ जाएगा, पूरे रूम में आ जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये सब फिक्स नहीं है। और मोशन क्या करता है, बहुत ज्यादा करता है। तो इसमें एक टर्म डिफाइन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कम होगा। इसमें 2 बार किया तो ज्यादा, इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इसमें 2 बार करो, इसमें 3 बार करो, और इसमें 1 बार भी मत करो, इसमें बहुत कम होगा, लेस देन, एकदम ही लेस होगा ही नहीं। वाइब्रेट बस करेंगे मॉलिक्यूल अपने जगह, क्या करेंगे, हर एक मॉलिक्यूल अपने जगह वाइब्रेट करते हैं, ठीक है ना, बट ये मोशन दिखाएंगे। तो ये 3 प्रॉपर्टी मैं फिर से समझाता हूँ, एक बार लिखो जल्दी, थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में लिखो, समझो पहले, समझना पहले ध्यान से, ठीक है, उसके बाद मैं समझाता हूँ। थोड़ा सा इधर उधर लिख दिया ना, इसको लिख के आना था मेरे को, मैं लिख के नहीं आता, अभी इधर उधर हुआ, तो चित्र भी ढंग से नहीं बना पा रहे। ठीक है, नहीं उसमें कुछ फिक्स नहीं, देखो क्रॉस लगा दे, साइज, शेप, वॉल्यूम, नॉट। चलो चलो अभी मैं फिर से लिखता हूँ, रुको ना इसको, तो ध्यान सुनो, इतना लिखो, अब इतना देखो, चलो फिर से देखो, एक दो फिक्स है, अब ध्यान समझना। देखो इधर इधर देखो, पहला पॉइंट,
इसका देखो साइज एंड शेप क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। सेकेंड, ध्यान सुनना, काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, लो रहेगा, कम रहेगा। तीसरा तीसरा क्या रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा। अब यही 3 पॉइंट हम लोग को डिस्कस करना है तीनों में, ठीक है। देखना इधर, साइज और शेप ये फिक्स रहेगा क्या, फिक्स नहीं रहेगा, बट इसमें फिक्स रहेगा, ये राइट लगेगा, ठीक है। अब इधर देखना, अब इधर ध्यान देना, ठीक है। वैल्यूम इसमें देखते हैं, चलो इसमें काइनेटिक एनर्जी देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी कैसा रहेगा, थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, सॉलिड से थोड़ा सा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, कम रहेगा ना भाई, तभी तो मोशन करेंगे, ठीक है। अब देखो तीसरा, इसमें देखो ना ही साइज फिक्स है और ना ही शेप, इसमें फिक्स नहीं है, ठीक है। बट काइनेटिक एनर्जी सबसे, तो मोशन भी सबसे ज्यादा करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम, वेरी गुड, सबसे कम, सबसे कम, तीनों से कम, सबसे कम। समझ में आया कि तीन चीज, ठीक है। अब देखो, अभी इसको मैं बताता हूँ, ये लिख लिया ना, चलो अब इसको मैं बताता हूँ ये कैसे बटा, ठीक है ना। अब देखो ये जो सॉलिड लिक्विड है ना, ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये सॉलिड और ये लिक्विड और ये गैस, ये जो ऐसे है ना, ये देखो ध्यान से, इसका मतलब ये है कि सॉलिड को मैं लिक्विड में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और इसका मतलब है कि मैं लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ देखना, आराम से बता दो। चलो बताओ, कोई बता सकता है, यदि मेरे को इन तीनों को आपस में इंटर कन्वर्ट करना है, हाँ, तो 2 फैक्टर काम करेंगे, ठीक है। इन तीनों के यदि आपस में, तो एक करेगा टेम्परेचर और एक करेगा प्रेशर, क्या करेगा, बट मेजर फैक्टर कौन है, क्यों टेम्परेचर बोला पता है, क्योंकि वही डिसाइड करेगा। देखो मैं टेम्परेचर जब भी बढ़ाता हूँ तो मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तो जब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो एनर्जी मॉलिक्यूल गेन करेगा, और वो क्या करेगा, वहां से मोशन करना शुरू करेगा। तो जो आपस में पास पास तो क्या हो जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो मोशन बढ़ जाएगा। समझ में आया, तो ध्यान से सुनो, यदि मेरे को सॉलिड से किस में जाना है, तो देखो ध्यान से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, गधे बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तब सॉलिड से किस में जाऊंगा, लिक्विड में जाऊंगा। अब मेरे को लिक्विड से किस में जाना है, अब बताओ, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, तो टेम्परेचर को ज्यादा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना है तो उसके लिए क्या रीजन है, टेम्परेचर। एनर्जी देंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। समझ में आए। अब देखो गैस से किस में जाना है, तो टेम्परेचर कम, अब देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, ठीक है। अब लिक्विड से किस में जाना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कर, बढ़ाना पड़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाना पड़ेगा, तो टेम्परेचर को और घटाना पड़ेगा, ठीक है। ये 3 चीज समझ में आया, और ये तीनों क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। बर्फ लेके आते हैं, बर्फ सॉलिड है, रूम टेम्परेचर में जैसे रखते हैं, देखो फ्रिज के अंदर टेम्परेचर कम था, बाहर में टेम्परेचर ज्यादा है, तो जैसे निकाल के मैं रखा किसमें, बाहर फ्रिज से, तो ऑटोमेटिक पिघल जाता है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। तो टेम्परेचर जब मैं बढ़ाता हूँ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या जाता है, कम हो जाता है। यही तो समझ में हमें, समझ में आया, ये इम्पोर्टेंट, ये इस चीज को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये है कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड सॉलिड का। पर मैं जब ऐसे लिखता हूँ सिर्फ ऐसे, तो ए से बी जा सकता है, बट बी से ए नहीं आ सकता, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। नहीं समझ में आया कि नहीं। अब सॉलिड के बारे में लिखना है तो कैसे लिखोगे, ठीक है। तो देखो अब तीनों की मैं परिभाषा बता रहा हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ। पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की
जिसमें वस्तु का आकार आयतन क्या हो, निश्चित हो। जिसमें वस्तु का आकार आयतन क्या हो, और प्रबल आकर्षण, और मतलब जो क्या है, अणु जो है प्रबल आकर्षण बल से क्या हो, बंधे हो, और उनमें आंतरिक दूरी क्या हो, कम हो। जैसे कि ये मॉलिक्यूल का जो है ना, ये दूरी क्या हो जाएगा, कम, तो उसको बोलते हैं अंतरा आणविक दूरी। क्या बोलते हैं, क्या हो, कम हो। बस अब मेरे को किसके बारे में बोल रहे हैं, लिक्विड के बारे में। तो पदार्थ की जिसमें वस्तु का आकार एवं आकार तो फिक्स नहीं होता, निश्चित नहीं होता, बट आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, गैस अवस्था बोलते हैं। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या प्रबल आकर्षण बल नहीं होता। ठीक है ना, वीक आकर्षण बल होता, मतलब दुर्बल आकर्षण बल होता। ठीक है ना। इसके बाद किसके बारे में बात करना है, गैस। तो कैसे बोलोगे, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें वस्तु का आकार आयतन फिक्स नहीं होता, निश्चित नहीं होता, बट इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण बल क्या रहेगा, नहीं के बराबर होगा, नगण्य होगा। क्या होगा, नगण्य होगा। बस ये 3 चीज बोलना है। चलो बोल के बताया कुणाल। चल बता बच्चा, सॉलिड स्टेट कैसे डिफाइन करेगा। बस तू बता। पदार्थ की वह अवस्था हाँ, जिसका आकार निश्चित होता है। आकार एवं आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, और उसके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है। सॉरी, हो गया, क्या समझा। देखो मेरे भैया, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, मेरे को आपस में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगा। तो अब बताए सॉलिड लिक्विड गैस की किसके आधार पे है, टेम्परेचर के आधार पे है। टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा कम करूंगा तो होगा। अब तू पानी का एग्जांपल ले। सॉलिड है मतलब बर्फ है, बर्फ है मतलब फ्रीजर के अंदर है, उसको तू बाहर निकालेगा तो फ्रीजर के अंदर टेम्परेचर कम है, बाहर टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाया तो किसमें कन्वर्ट हो गया, टेम्परेचर बढ़ाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, लिक्विड हुआ। अब तो लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। अब उसी पानी को तो उबाल रहा है, उबालेगा तो टेम्परेचर तेरे को और बढ़ाना पड़ेगा ना। ठीक है ना, तो टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आगे। अब जो गैस से तेरे को किस में जाना है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तेरे को बढ़ाना पड़ेगा तो टेम्परेचर घटाना पड़ेगा। फिर वही करना है, टेम्परेचर घटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ, काइनेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे लिख सकता हूँ, प्रबल कल से या तो हिंदी पढ़ेंगे या तो इंग्लिश है, इसमें मिक्स हो रहा है ना आज का। काट प्रबल आकर्षण बल है ना, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं बताओ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं ना। एक होता है क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपात, और एक होता है अनुक्रमानुपात। तो ये क्या है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब प्रबल, देखो आकर्षण बल बढ़ेगा ना तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो आकर्षण बल। हाँ, ये आना उल्टा रिलेशन, इनवर्स है इसका, रिलेशन क्या है, इनवर्स है। ठीक है ना, यदि खर्चा ज्यादा करोगे तो पैसा नहीं बचेगा, और पैसा बचाना है तो खर्चा कम करना। ठीक है ये, ठीक है चल। कौन, प्रबल आकर्षण बल, धीरे धीरे सीखेंगे यार, लर्निंग प्रोसेस। ठीक है चलो, लिखो, बोलते भी जा, तभी याद होगा। यहाँ मतलब ये कि यहाँ यहाँ ही याद करना है। ठीक है, याद हो गया, याद हो गया ना, याद करना है भाई, इसको जल्दी लिखो। ठीक है, फिर मिटाऊंगा इसका नोट्स, मैं तुम लोग को ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, जिसको जिसमें लिखना है वो लिख सकते हैं, दोनों में डाल दूंगा। ग्रुप है ना हम लोग का VLC ग्रुप, सब ज्वाइन कर लेना। सबके यहाँ मोबाइल तो है। ठीक है, सब लिखना वहां से नोट्स, कल चाहिए मेरे, कल देखो परसों देखो, हो गया। ठीक है चलो, तो ये भौतिक अवस्था का क्लासिफिकेशन खत्म होगा, फिजिकल स्टेट का। देखो अब ध्यान से, मैटर है, मैटर यहाँ इमेजिनेशन करो, यहाँ मैटर है,
इसको मैं फिजिकल स्टेट में क्लासीफाई किया और केमिकल स्टेट में क्लासीफाई किया। फिजिकल स्टेट में 3 प्रकार से क्लासीफाई किया, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों की प्रॉपर्टी पढ़ लिया। अब मैं केमिकल रासायनिक अवस्था के हिसाब से क्लासीफाई करूंगा। बट देखो फिजिकल और केमिकल में क्या अंतर है, जैसे कि मेरा कपड़ा दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मेरा बाल दिख रहा है, मेरा चेहरा दिख रहा है, तो बाहर से देखना फिजिकल, पर मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटी है, मैं ईमानदार हूँ, बेईमान हूँ, ठीक है, कैसा हूँ, गुस्सा करता हूँ, गुस्सा नहीं करता हूँ, यदि मेरे अंदर की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना तो किस में आता है, केमिकल में आता है। तो हम मैटर के अंदर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उसके अंदर घुस के पढ़ रहे हैं। तो उसके बारे में पढ़ने के लिए हम लोग को थोड़ा सा उसको फिर क्लासीफाई करते हैं हम लोग रासायनिक स्टेट में, रासायनिक अवस्था में, ठीक है ना, तो उसको हम लोग पढ़, ठीक है। अब देखो इधर, अब इधर देखो यहाँ लिखा था क्या लिखा था, अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट, ठीक है ना। तो 2 प्रकार से है ना, एक हो सकता है शुद्ध पदार्थ, पहले इंग्लिश में प्योर सबस्टांस, क्या बोला, प्योर, और एक में क्या आ जाएगा, एक में क्या आ जाएगा, मिक्सचर आ जाएगा ना। यदि एक में है, अब देखो प्योर सबस्टांस के अंतर्गत आएगा, क्या आएगा, हाँ इसके अंदर क्या आएगा, एलिमेंट आएगा, और इसके अंदर क्या आएगा, कंपाउंड आएगा, ठीक है ना। अब मिक्सचर के अंदर क्या आएगा, होमोजीनस, होमोजीनस मिक्सचर, और क्या आएगा, हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है, ये आएगा होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब देखो एलिमेंट जो है ना वो प्योर पदार्थ है, क्या है, प्योर सबस्टांस है, ठीक है, और बटेगा क्या, तो एलिमेंट भी बटेगा, ध्यान से, ये मेटल में बटेगा, फिर नॉन मेटल में बटेगा, फिर क्या बटेगा, मेटे मेटेलॉइड्स में बटेगा, ठीक है, धातु, उपधातु, सॉरी धातु, अधातु, उपधातु, इतने में बढ़ता है, ठीक है। याद, अब देखो मैं हिंदी में बता रहा हूँ, इसको लिखो शुद्ध पदार्थ, इसको क्या लिखो, शुद्ध, ठीक है, इसको लिखो मिश्रण, क्या लिखो, ठीक है, जिसको हिंदी में लिखना है, इसको लिखो तत्व, क्या लिखो, इसको लिखो यौगिक, क्या लिखो, मेटल मतलब धातु, ये अधातु, हाँ ठीक, और ये उपधातु, शाबाश, कौन बोल रहा है, ये होता है समांगी मिश्रण, और ये क्या होता है, विषमांगी मिश्रण, ठीक है। हेट्रोजीनस, यहाँ से देखना, जीनस ही स्पेलिंग है, उसको मिला थोड़ा दिमाग लगा, नॉन मेटल के बाद है मेटेलॉइड्स, मेटेलॉइड्स, मेटल, ये एल आएगा ना, एल आएगा, एल आएगा, एल आएगा, मेटेलॉइड्स, एल आएगा, एल, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं इंग्लिश में लिखना, जो हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखना, यदि कोई ऐसा चाहता है तो दोनों में लिखना, ठीक है। लिख ली, हो गए, क्लासीफाई करो,
मन में, इसको मन में करो, याद नहीं। कौन? विसमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, होमोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर। मैं बोला हूँ नोट से भेजूंगा, बोल जल्दी जल्दी खत्म कर। ठीक है, तो चलो अभी इसको इसको याद करते तुरंत, ठीक है ना। मैंने कैसे कैसे क्लासीफाई किया। तो देखो सबसे शुरू मेरे को ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट देखना है, उसके बाद मैं प्योर सबस्टांस लूंगा और एक मिक्सचर लूंगा। प्योर सबस्टांस में मेरे को देखना है एलिमेंट और कंपाउंड देखना। तो एलिमेंट में मैं लूंगा क्या, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। पर कंपाउंड में मैंने लिखा हूँ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। उसके बाद इधर क्या आता है, मिक्सचर। मिक्सचर में होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस। तो पहला क्या था, प्योर सबस्टांस। क्या था, प्योर सबस्टांस। इसी को बोलते हैं एलिमेंट, तत्व। क्या होता है, तत्व मतलब जानते हो, ये क्या है, शुद्ध पदार्थ। ऐसे शुद्ध पदार्थ जिनको भौतिक एवं रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, लिखा, ठीक है, समझ में आया। ऐसे शुद्ध पदार्थ जिन्हें भौतिक एवं रासायनिक विधि से दो या दो से अधिक भाग में विभाजित नहीं कर पाते। हमारे जैसे कि यहाँ जो पीरियोडिक टेबल है ना, तो इसमें टोटल 118 क्या है, एलिमेंट है। क्या है, एलिमेंट है। और ये सब क्या है, प्योर है। समझ में आया। तो हमारे पूरे ब्रह्मांड में कितने प्योर एलिमेंट है, समझ में आया, समझ में आया ना। तो ये समझ में। अब देखो क्या होता है इसका परिभाषा, तो मैंने बताया ना, शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ वह शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर मिलकर बने होते हैं। वह शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। समझ में आया, शुद्ध पदार्थ में समझ में आया? ठीक है ना, मतलब उसमें एक ही प्रकार के क्या रहेंगे, एटम रहेंगे। क्या रहेंगे, एटम। वह शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। समझ में आया, देखो इसको। जैसे कि एग्जांपल देना है मेरे को, तो मैं क्या दे सकता हूँ, हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन और क्या, ऑक्सीजन। पर याद रखना ये हाइड्रोजन नेचर में H2 के फॉर्म में पाया जाता है, कार्बन सिंगल पाया जाता है, नाइट्रोजन भी N2 के फॉर्म में और ऑक्सीजन भी O2 के फॉर्म में। इसको बोलते हैं एटम और इसको बोलते हैं डाई एटम। तो ये एटम है, इसको डाई एटम भी बोलते हैं। ठीक है ना, दो रहेंगे सेम समय में क्या बोलेंगे, डाई एटम। ठीक है, क्योंकि दो एटम आपस में क्या हुए हैं, कंबाइन। ठीक है, चलो ये हो गया। अब एलिमेंट के बाद क्या पढ़ते हैं, कंपाउंड। ठीक है, तो एलिमेंट मतलब समझ में आया। तो मैं क्या बताया, एलिमेंट मतलब शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। ठीक है ना, और जिन्हें भौतिक एवं रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते। क्योंकि प्योर है मतलब प्योर है। प्योर है, जैसे सोना को तुम तोड़ोगे तो अलग हो जाएगा, जो तोड़ोगे तो अभी सोना ये भी सोना, फिर उसको तोड़ोगे तो ये भी वही सेम है। तो जितना भी तोड़ लो मिलेगा तो एक ही। समझ में आए, तो ऐसे समझे। ठीक है, आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड। कंपाउंड को क्या बोलते हैं, यौगिक।
तो इसका परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ का एक निश्चित अनुपात में संयोग करके क्या बनाते हैं? यौगिक। ठीक है, एक भी परिभाषा बैठता है। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है? वाटर बनाता है। ठीक है ना, यदि मेरे को इसको बैलेंस करना है तो मैं हाफ लगाऊंगा तो ये कट जाएगा। ये दोनों रिएक्शन क्या है? बैलेंस है। देखो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन कितना है? अब देखो यहाँ पर यदि देखो मैं O को ऐसे नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि ये प्रकृति में O के रूप में पाया ही नहीं जा सकता। नेचर में किस फॉर्म में पाया जाता है? तो 16 दो नहीं ला पाओगे। अब इसको बैलेंस करने तो मैं हाफ से क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। तो ये और ये क्या हो जाएंगे? एक को बचेगा ना, समझ में आया? तो ये क्या है? पानी बनाने की विधि है। हाइड्रोजन डालेंगे, ऑक्सीजन डालेंगे तो क्या बन जाएगा? बड़ा इसी बन जाएगा क्या? तो ऐसे में एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन है, जी हाँ है, ऑक्सीजन है, जी हाँ है, तो बन जाना चाहिए वाटर। तो ऐसा तो नहीं होता। तो एक यहाँ पर क्या रहेगा? कंडीशन रहेगा। क्या रहेगा? और ये जब तक नहीं आएगा तब तक ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। और सबसे मेन इसमें क्या होता है? देखो इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, ये कंडीशन शो करता है, और ये होता है प्रोडक्ट, तो इसको बोलते हैं अभिकारक। इस साइड जो लिखते हैं लेफ्ट साइड अभिकारक, इसी को बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं, ये बनता है उत्पाद, और इसको क्या बोलते हैं? और ये क्या रहता है? कंडीशन। ध्यान से सुनो, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन मतलब क्या होता है? कोई अभिकारक रहेगा, वो किसमें कन्वर्ट होगा? उत्पाद में कन्वर्ट होगा। इसकी और इसकी शक्ल सेम नहीं होनी चाहिए। देखो हाइड्रोजन जलाता है, ऑक्सीजन जलने में सहायक है, दोनों मिलकर क्या बना दिए? उसको बुझाने वाले बना दिए। तो इसकी प्रॉपर्टी सेम है क्या? तो दोनों की प्रॉपर्टी सेम नहीं होनी चाहिए। उसी को क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। अब ध्यान रखिएगा, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, अब अभिकारक क्या लेना है, और ये कंडीशन क्या है? जब तक ये कंडीशन नहीं दूंगा तो अभिकारक उत्पाद में कन्वर्ट नहीं होगा। मर जा तो भी नहीं होगा। ठीक है, लेके बैठे रहो तो भी नहीं होगा। तो मेन कंडीशन, इसका मेन चीज क्या है? ये कंडीशन, कुछ सर्टेन टेम्परेचर लगेगा, कुछ सर्टेन प्रेशर लगेगा, उसी की हेल्प से ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्या होगा? इंटर करना होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मतलब क्या होता है? अभिकारक लेते हैं, कुछ कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, तो किसमें कन्वर्ट होता है? उत्पाद में कन्वर्ट होता है। बट अभिकारक और उत्पाद सेम नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखें। ठीक है, चलो आगे लिख लिए, यौगिक समझ में आ गया। इसके बाद क्या आता है? मिश्रण आता है। मिश्रण आता है, तत्व हो गया। मिश्रण आता है, यौगिक में एक निश्चित अनुपात था और मिश्रण में अनिश्चित अनुपात में हम किसी भी दो को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? मिश्रण। अब मिश्रण में लोग दो पढ़े, एक समांगी मिश्रण और एक, तो मैं शुरू कर रहा हूं समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ, ये पदार्थ भी डाल सकते हो और शुद्ध डाल नहीं, अशुद्ध मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ डालना, शुद्ध नहीं डालना। दो या दो से अधिक पदार्थ एक समान रूप से हाँ, मैं अभी नोट्स भेजूंगा। इंग्लिश वाले लोग इंग्लिश में लिखे ना, हिंदी वाले लोग हिंदी में लिखे।
ठीक है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ जो आपस में एक समान रूप से क्या हो, वितरित होते हो, उन्हें क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। एग्जाम्पल के लिए क्या है, शुगर है प्लस वाटर, क्या बन जाएगा ये, समांगी मिश्रण। क्या बन जाएगा, ठीक है याद है? नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूँ। देखो ये बॉटल लेंगे, इसमें क्या डालेंगे, पानी रहेगा, और इसके ऊपर से हम लोग क्या डालेंगे, शुगर डालेंगे। जैसे शुगर को डालेंगे तो शुगर का प्रत्येक पार्टिकल या कण पानी के हर एक बूंद में समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित। इसका पता कैसे चलेंगे कि पहले हम पानी पियेंगे तो हर एक बूंद में उसका टेस्ट क्या रहेगा, एक समान रहेगा, मिठास क्या रहेगी, सब में समान रहेगी। उसी से मेरे को समझ में आ जाएगा कि ये जो शक्कर है और पानी में समान रूप से क्या है, घुला है। समझ में आया, चलो ठीक है। तो ये इसी को क्या बोलते हैं, समांगी समांगी मिश्रण। में मस्त एग्जांपल बोले तो विलयन, ठीक है, विलयन, क्योंकि ये दोनों मिलके क्या बनाया, विलयन। जब शुगर और वाटर जब समान रूप से कोई मिलता है तो क्या बनता है, विलयन। क्या बनता है, ठीक है। अभी असमांगी मिश्रण उल्टा लिखना, सेम। असमान रूप से क्या होते हैं, वितरित होते हैं, उन्हें असमांगी मिश्रण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिखने यहाँ कीचड़ डालना, क्या डालना, और यहाँ वाटर के लिए असमान, क्योंकि वो क्या होंगे, असमान रूप से घुलेंगे, कीचड़ नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर हो जाएगा। मिट्टी लिख देना, हाँ यहाँ क्या लिख देना, मिट्टी लिख देना, ठीक है ना, मिट्टी भी चलेगा कीचड़ भी चलेगा, ठीक है। चलो इतना लिखो। तो इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में लिखो, नोट्स भेजो, ठीक है। हिंदी में तेरे पास होगा, सब है सब, जोड़ दे। चलो इससे नहीं चलेगा। हो गया, देखो शुगर मतलब शक्कर है, शरबत बनाते हैं तो शक्कर डालते हैं और पानी रहता है, तो शक्कर पानी के प्रत्येक बूंद में समान रूप से नहीं घुलता है। प्रत्येक बूंद में मिठास क्या होती है, समान। ऐसा होता है क्या कि आधा एक गिलास पानी पिए, शरबत पिए तो थोड़ा सा मीठा लगा, फिर नीचे वाला उतना मीठा नहीं लगा, टेस्ट चेंज होता है क्या, नहीं, एक समान रूप से होता है ना, वितरित, ठीक है, उसी को बोलते हैं। ऐसा होता है ज्यादा मीठा लगा कम मीठा, ऐसा होता है क्या, समान रूप से होता है ना, उसी को तो बोलते हैं जो समान रूप से घुल जाए, ठीक है। और ये इसका एग्जाम्पल है विलयन, क्या है, विलयन, मैं पढ़ाऊंगा विलयन, विलय प्लस विलायक बराबर विलयन, ठीक है। असमांगी भी लिख लेना, ठीक है, असमांगी लिखना तुम्हारी जिम्मेदारी। अब ध्यान से सुनो, जब मैं एलिमेंट को क्लासिफाई किया तो मैं मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स, तो मेटल मतलब होता है धातु, तो ध्यान से सुनो ओए, मेटल मतलब क्या होता है, देखो मेटल जो है जनरली सॉलिड स्टेट में, ठोस इसमें सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, इसमें एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, क्या करते हैं, पता है। बट ऐसा कई एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मतलब उपवाद, अपवाद, एक्सेप्शन। अब देखो कोई बताएगा कोई एक्सेप्शन, तो पहला एक्सेप्शन है मरकरी और दूसरा एक्सेप्शन है ब्रोमीन। ये दोनों, देखो ब्रोमीन तो ऐसे मेटल नहीं है, ये बोलना चाहिए, मरकरी तो ये क्या है, मेटल्स है, मेटल है, बट क्या है, ये रूम टेम्परेचर में क्या है, रूम टेम्परेचर में कैसा है, अरे लिक्विड, अरे नालायको, तो लोग थर्मामीटर नहीं देखे, थर्मामीटर में जो आगे पीछे ऊपर नीचे जाता है वो क्या रहता है, मरकरी। इसको प्लेन में ले जाना क्या है, नॉट अलाउड,
क्योंकि ये जिस मेटल के साथ मिलता है उसको अपने अंदर समा लेता है, एमेलगम बना लेता है, छेद कर देता है। तो जो एलोप्लेन है जो उसका 70% भाग किससे मिलकर बना होता है? एल्यूमिनियम से। तो उससे रिएक्ट कर जाता है, पूरा होल कर देगा, तो क्या हो जाएगा? दुर्घटना होने की संभावना है। तो इसी के लिए एवॉइड रहता है मरकरी, ठीक है। ये सोने को भी अपने अंदर क्या कर लेता है? डिसॉल्व कर देता है, इतना खतरनाक मेटल। और ये किस फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में, ये बात याद रखना। थर्मामीटर में जो ऊपर नीचे जाता है ना, उसी को वही है मरकरी। चमकता नहीं है, चमकीला वाला, ठीक, उसी को बोलते हैं। हो गया, ठीक है, चलो आगे। इतना सन वो अधातु में आ जाएगा ना, लिक्विड में ब्रोमीन भी है बट वो अधातु नहीं है ना। तो वो धातु में पूछे तो एक है क्या? मरकरी। अब सॉलिड स्टेट, अब देखो मेटल है ना, तो मेटल की प्रॉपर्टी जानते हो कि नहीं जानते हो? दो तीन प्रॉपर्टी सब जानते हैं। पहला, मेटल क्या होता है? सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, सबसे पहला। सेकेंड, फिर उसके बाद क्या होता है? हाँ, चमकदार होता है। क्या होता है? मजबूत रहता है ना। इलेक्ट्रिसिटी का क्या रहता है? कंडक्टर रहता है। उसको यदि मैं पीटूंगा तो चादर की तरह फैल जाएगा। तो उसी को देखो उस इंग्लिश में प्रॉपर्टी बोलते हैं। सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। डक्टाइल होता है, डक्टाइल, ठीक है ना। और उसका स्ट्रेंथ क्या रहता है? हाई रहता है, ठीक है ना। क्या रहता है? हाई, मतलब वो बहुत ज्यादा क्या रहता है? मजबूत रहता है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ को इलेक्ट्रिसिटी क्या कहता है? कंडक्टर रहता है। उसमें मेटल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है कि नहीं करता है? करता है। क्यों करता है? जब भी इलेक्ट्रॉन भागेगा तब क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। और मेटल में इलेक्ट्रॉन फ्रीली फ्रीली मूव करता है। जब इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे भाग रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे भागेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। यदि इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो विद्युत धारा कैसे बहेगी? ठीक है, ये चीज समझ में आया? तो पूछेगा तो बता दोगे। इलेक्ट्रिसिटी कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, एक ही समय। तो ये हो गया, तो इसके बारे में सब जानते हो, ठीक है ना। इसके बारे में सब लिख के आना, ठीक है। इसके बारे में सब जानते हो कि नहीं जानते? हाँ, सब जानते हो, थोड़ा थोड़ा ही चीज। नॉन मेटल, ठीक है ना। अब देखो नॉन मेटल की एक प्रॉपर्टी है, ये तीनों थ्री थ्री स्टेट में क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। मतलब ये सॉलिड में ही पाएगा, लिक्विड में भी, और ये तीनों अवस्था में पाया जाता है। तीनों अवस्था में पाया जाता है। पता है कि नहीं? देखो एक एग्जांपल समझाता हूँ। आयोडीन जानते हो? आयोडीन, आयोडीन क्या है? नमक, कौन बोलता है? नमक में रहता है, बोल सकते हो, ठीक है, आयोडीन। तो ये ठोस अवस्था में पाया जाता है, मतलब ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, ऑक्सीजन जानते हो, ये किसमें पाया जाता है ना? गैस अवस्था, ठीक है ना। ब्रोमीन जानते हो, तो अब जान लो Br2, ये किसमें पाया जाता है पता है? द्रव अवस्था। किसमें? तो ये क्या हो जाएगा यहाँ? लिक्विड स्टेट हो जाएगा। तभी तो बोला ना कि नॉन मेटल तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड लिक्विड गैस। अब यहाँ पर N2 भी डाल सकते हो, H2 भी डाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें पता हो वो डाल सकते हो। क्लोरीन भी गैस होता है, क्लोरीन भी गैस होता है, ठीक है ना। इतने सारे गैस, समझ में आया? तो अधातु में जस्ट धातु का अपोजिट प्रॉपर्टी, ये चमकदार नहीं होते, ये मजबूत नहीं होते, तो इसको क्या बोलते हैं? भंगुर होते हैं, ठीक है। ऐसे ताकत लगाने से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और ये विद्युत का कुचालक होते हैं, मतलब ये बैड कंडक्टर, मतलब कंडक्टिविटी दिखाते हैं नहीं। हाँ, ठीक है ना। नहीं, बैड नहीं बोले, सीधा इंसुलेटर बोल रहे, ये कंडक्टिविटी शो ही नहीं करता। तो हम लोग ऐसे बोल रहे बैड और उसको इंसुलेटर लिखेंगे, मतलब कुचालक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? ठीक है। हाँ? क्या? ये ये लिखा है यहाँ, क्या लिखा है?
आधार में लिखा है ना, तो उसी में तो है। अब देखो कैसे पता चलेगा पीरियोडिक टेबल में कौन धातु है और कौन अधातु है, तो पीरियोडिक टेबल ध्यान से देखो, ठीक है। देखो जो, हाँ इसमें तो देखो, तो पीरियोडिक टेबल यहाँ से दिखाई दे रहा है। अब देखो पीरियोडिक टेबल को ना ब्लॉक में बांटा गया, 4 ब्लॉक। ये वाला फर्स्ट और सेकेंड वाले ग्रुप को बोलते हैं एस ब्लॉक, क्या बोलते हैं, और यहाँ से जो यहाँ है उसको बोलते हैं डी ब्लॉक, क्या बोलते हैं, है ना। 3 से लेके 12 तक के, हाँ ठीक है 12, हाँ 12 तक के, ठीक है ना। उसके बाद 13 से लेके 18 तक को बोलते हैं पी ब्लॉक, और नीचे वाले को बोलते हैं एफ ब्लॉक। अब ध्यान सुनना, ये एस ब्लॉक और डी ब्लॉक सभी क्या है, मेटल, एस और मेटल, और ये क्या है, नॉन मेटल, क्या है, इसी में भी नॉन मेटलाइड्स भी होते हैं, मेटलॉइड्स भी होते हैं, क्या होते हैं, तो ये नॉन मेटल भी है और इसमें कुछ ऐसे हैं जो क्या है, मेटलॉइड्स है, ठीक है ना। और ये क्या है, इन लोग तो एफ ब्लॉक है, तो इसको हम लोग को जानना ही है। तो ये धातु, ये भी धातु, ये अधातु प्लस उपधातु, अधातु प्लस, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बारे में, तो इसके बारे में जस्ट मेटल के अपोजिट में लिखना, ठीक है ना। अब आता है उपधातु, ठीक है ना, उपधातु, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो वे तत्व जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसमें, उसको क्या बोलते हैं, लिख सकते हो, लिखना है तो, वे तत्व जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं, उपधातु क्या बोलते हैं, समझ में आया। एग्जाम्पल देंगे हम लोग, क्या देंगे इसका, तो आर्सेनिक, ठीक है, बोरॉन, ये सब क्या है, उपधातु के एग्जाम्पल, ठीक है। हाँ मेटलॉइड्स के, नॉन मेटल लिखा ना, सॉरी, यहाँ मेटलॉइड्स का, आर्सेनिक और बोरॉन, ठीक है ना। यहाँ इंग्लिश में जिसको लिखना है, आर्सेनिक, बोरॉन, हाँ सब सब। नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, सब एग्जाम्पल एग्जाम्पल सब डेफिनेशन, हाँ लिखो मत, वही तो सिर्फ तो समझो, फिर उसको मैं मेमोरी रिवाइज कराऊंगा उसको, ठीक है। अब देखो, हाँ हल्का थोड़ा थोड़ा लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो, भेजूंगा पर। अब देखो एलिमेंट, इधर ये सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन है, एलिमेंट है, अब मैं फिजिकल के फॉर्म में डालूँ, ठीक है ना। तो मेरे को 0 2 मिला, मतलब एक कितना एलिमेंट है हमारे पास, तो इसमें से 2 क्या है, 11 क्या है, बचा कितना, कितना बचेगा, 105, 105 क्या रहेगा, सॉलिड। अब इधर आ, इधर भी 3 भागों में, ठीक है। 92 क्या है, मेटल है, इंग्लिश में लिखा हो, मेटल है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, 18 क्या है, नॉन मेटल्स, उसके बाद 7 क्या है, सॉरी, हाँ ये क्या है, मेटलॉइड्स, हाँ अब इसमें डालेंगे, आर्टिफिशियल, और क्या डालेगा तू, नेचुरल। इसमें आता है 93 और इसमें आता है 26, तो 6 और है ना 26, ठीक है ना। तो ये हम लोग को याद रखें, बस खत्म, ठीक है। 26 तभी, 6 और 3 कितना होता है, 1, ठीक है, नहीं
जो भेजोगे